अशोक चक्रधर विजेता। सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर प्राय एक चक्र बना हुआ है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। यह चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। ये 24 तिल्लियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। दूसरे शब्दों में इन्हें मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धर्म मार्ग भी कहा जाता है। अशोक चक्र में बताए गए सभी धर्म मार्ग किसी भी देश को उन्नति के पथ पर पहुंचा देंगे। शायद यही कारण है कि हमारे राष्ट्रध्वज के निर्माताओं ने जब इसका अंतिम रूप फाइनल किया तो उन्होंने झंडे के बीच में चरखे को हटाकर इस अशोक चक्र को रखा। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आइए अब अशोक चक्र में दी गई तिल्लियों के मतलब जानते हैं। पहली तिल्ली संयम, संयम में जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरी तिल्ली आरोग्य, निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। तीसरी तिल्ली शांति, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह देती है। चौथी तिल्ली त्याग, देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास। पांचवी तिल्ली शील, व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा देती है। छठवीं तिल्ली सेवा, देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा देती है। सातवीं तिल्ली क्षमा, मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना। आठवीं तिल्ली प्रेम, देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना प्रस्तुत करती है। नौवीं तिल्ली मैत्री, समाज में मैत्री की भावना। 10वीं तिल्ली बंधुत्व, देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना। 11वीं तिल्ली संगठन, राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना। 12वीं तिल्ली कल्याण, देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना। 13वीं तिल्ली समृद्धि, देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देना। 14वीं तिल्ली उद्योग, देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना। 15वीं तिल्ली सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। 16वीं तिल्ली नियम, निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना। 17वीं समता, समता मूलक समाज की स्थापना करना। 18वीं अर्थ, धन का सदुपयोग करना। 19वीं तिल्ली नीति, देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना। 20वीं न्याय, सभी के लिए न्याय की बात करना। 21वीं सहकार्य, आपस में मिलजुल कर कार्य करना। 22वीं कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। 23वीं अधिकार, अधिकारों का दुरुपयोग न करना। 24वीं बुद्धिमत्ता, देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना। इसकी इतनी महत्ता की वजह से ही इसे भारत के सैनिकों द्वारा सम्मानित करने के लिए भी अशोक चक्र से नवाजा जाता है। हाल ही में बाबू राव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक ASI बाबूराम और कांस्टेबल अल्ताफ हुसैन भट्ट को मरणोपरांत अशोक चक्र और कीर्ति चक्र से 75 स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को सम्मानित किया गया। अशोक चक्र देश में शांति काल का सर्वोच्च वीरता सम्मान है, जबकि कीर्ति चक्र शांति काल के वीरता पुरस्कारों के क्रम में दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों के लिए कुल 144 वीरता पुरस्कारों के लिए स्वीकृति दी है। इनमें 15 शौर्य चक्र, सेना पदक के लिए 4 बार और 116 सेना पदक तथा एक अशोक चक्र और एक कीर्ति चक्र शामिल है। बाबू राम एक सहायक उप निरीक्षक थे, जबकि हुसैन भट्ट ने जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के तौर पर सेवा दी है। हम आपको बता दें कि 22 साल पहले ज्वाइन की थी उन्होंने जम्मू कश्मीर की पुलिस सेना। अधिकारियों ने बताया कि बाबू राम का जन्म जम्मू क्षेत्र में पुंछ जिले के सीमावर्ती मेंढर इलाके के गांव धरना में 15 मई 1972 को हुआ था और वह बचपन से ही सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहते थे। उन्होंने यह भी बताया कि स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह 1999 में जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल नियुक्त किए गए, जिसके बाद 27 जुलाई 2002 को श्रीनगर के विशेष अभियान समूह SOG में पदस्थ किए गए और वह ऐसे कई आतंकवाद रोधी अभियानों का हिस्सा रहे, जिनमें कई आतंकवादी मारे भी गए। उन्होंने यह भी बताया कि यह जाबाज पुलिसकर्मी आतंकवाद रोधी समूह में अपनी सेवा के दौरान 14 मुठभेड़ का हिस्सा रहे, जिनमें 28 आतंकवादियों को मार गिराया गया। वहीं कांस्टेबल भट्ट श्रीनगर स्थित सफ कदम के रथपुरा इलाके के निवासी थे। वह गांदरबल में तैनात थे, जहां वह सुरक्षा प्राप्त एक व्यक्ति के निजी सुरक्षा अधिकारी
PSO के तौर पर सेवा दे रहे थे। पिछले साल 6 अक्टूबर को उक्त व्यक्ति पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। भट्ट ने जवाबी कार्यवाही की और आतंकवादी को मार गिराया तथा सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की जान बचा ली, लेकिन कई गोलियां लगने से वह खुद घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह वह अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए शहीद हो गए। अगर शौर्य गाथाओं को, अगर आप भी उन लोगों में शुमार हैं जो ऐसी कुछ शौर्य गाथाओं या उन अशोक चक्र विजेताओं की कहानी को सुनना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन की पुस्तक अशोक चक्रधर, अशोक विजेता, बेस्ट ऑफ चक्रधर। आप इन सभी किताबों को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। किसी भी IAS स्टूडेंट के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी देश के लिए एक मजबूत सैन्य संगठन बनाना। अगर आप भी IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभात प्रकाशन लेकर आए हैं आपके लिए कुछ चुनिंदा किताबें जिन्हें पढ़कर आप डिफेंस और सिक्योरिटी के सभी टॉपिक्स को समझ पाएंगे। लाफिंग इन द शैडो ऑफ बुलेट, टेरिटरी आर्मी, मिलिट्री विजडम, मिथ्स एंड रियलिटी ऑफ सिक्योरिटी एंड पब्लिक अफेयर्स, वॉर विद नो गेन, गनर्स एट द बैटल फ्रंट, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, हैंडबुक ऑफ सिविल डिफेंस, मार्शल अर्जुन सिंह, मेमोरेबल वॉर स्टोरीज। इन सभी किताबों में मिलेंगे आपको सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड सभी टॉपिक्स जिसको आप एक साथ ही ब्रीफली पढ़ सकते हैं। अगर आप ये सभी किताबों को पढ़ना चाहते हैं तो आप इन्हें फ्लिपकार्ट या अमेज़न से मंगवा सकते हैं।